जी, महाकुंभ चल रहा है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और कुछ दर्दनाक घटनाएं भी हुई हैं। ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ हो गया है। इस पर आप क्या विचार रखते हैं? ये बयान हमको तो नहीं लगता कि उत्तम है, क्योंकि महाकुंभ मृत्यु कुंभ नहीं है, मोक्ष कुंभ है। महाकुंभ सबको सतमार्ग पर ले जाने का है, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का है। हाँ, जो घटना हुई है वो बहुत दुखित है, इसमें कोई संदेह नहीं। उस कारण से हृदय में पीड़ा है, सबके मन में क्षोभ है और कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई है। लापरवाही के कारण ये घटना हुई है, तो उस पर कार्यवाही हो, उस पर विचार हो। लेकिन महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ये दर्शाता है कि आप शुद्ध सनातन विरोधी हैं। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना ना, आप कहते हैं कि सनातन विरोधी है। लेकिन मेरा अगला प्रश्न आपसे है, थोड़ा वीडियो लिंक में प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या आपको लगता है कि लालू यादव ने बोला ये कुंभ जो है फालतू की चीज है? इस पर आपका विचार क्या है बाबा? हम अब किसी नेताओं के बाणी पर बहुत ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन महाकुंभ फालतू है, अध्यात्म का है। इस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल अध्यात्म की बात है, ये तो, लेकिन लोग तो श्रद्धा भाव से जाते हैं। हाँ जी, ये नहीं, जिंदगी में फालतू अगर महाकुंभ आप कहेंगे तो हज यात्रा भी फालतू है, उनको ये भी बोलना चाहिए। फिर जो है फालतू तो फिर कैंडल जलाना भी है फालतू, रविवार को चर्च में जाना भी फालतू है। मैं बाबा आपको रोकना चाह रहा हूं, आपके वीडियो लिंक में कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ वीडियो लिंक में बड़ी दिक्कत आ रही है और आपको वीडियो बार बार कट रहा है। मैं दोबारा आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा आपको हम कनेक्ट कर रहे हैं। दोबारा पीसीआर कनेक्ट करिए एक बारी। जी भैया जी, दोबारा एक बारी पीसीआर कनेक्ट करिए। एक बार फिर से कनेक्ट करने को दोबारा एक बारी कनेक्ट करिए। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तब तक आप बड़ी खबरें देखिए। मैं सवाल पूछ रहा था आपसे कि मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये जो नेतागण कह रहे हैं, एक ममता बनर्जी पर तो आपने बात कही, लालू यादव कह रहे हैं कि फालतू है महाकुंभ। क्या महाकुंभ जैसी चीज फालतू हो सकती है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं? नेताओं के बयान पर हमें टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, पर हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर महाकुंभ फालतू है तो हज यात्रा भी फालतू है, चर्च में जाना भी फालतू है, चादर चढ़ाना भी फिर फालतू है, फिर तो कैंडल जलाना भी फालतू है, फिर तो जो है बुद्धिज्म को मानना भी फालतू है। इस देश में फिर तो माता पिता को माँ बाप कहना भी फालतू है। वो हमारी आस्था का प्रतीक है, जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं वो फालतू नहीं है। अपनी अपनी संस्कृति को मानने का, जानने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का अधिकार संविधान में है। इस प्रकार के बयानों से सबको बचना चाहिए और एक सनातन पर ही टारगेट नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि कहा जाता है कि जातियों में बटा हुआ समाज है और जाति है, हिंदुओं में बहुत जाति है। आपने तो एक बड़ी यात्रा भी निकाली जो बहुत सफल भी हुई, लेकिन हिंदुओं में जातियों में बटा हुआ समाज है। लेकिन महाकुंभ में यह जाति नहीं दिखने को मिल रही। कोई वहां पर सैनी, शाक्य, मौर्य, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा नहीं दिख रहा, ब्राह्मण, ठाकुर नहीं दिख रहा, वहां पर सब एक दिख रहे हैं। दिक्कत यह है कि आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी हमें लगता है इसको एजेंडा बना लगता है? नहीं, हमको लगता है कि महाकुंभ ने भारत को प्रेजेंट किया और भारत ने सनातन को प्रेजेंट किया। वहां पर कास्टिज्म नहीं था, राष्ट्रजम था। राष्ट्रजम होने के कारण भारत में एक अनूठी परंपरा महाकुंभ से प्रारंभ हुई है कि देश एकता की तरफ बढ़ चढ़ा। क्या अंगड़ा और क्या पिछड़ा एक जगह डुबकी लगा रहे, क्या आचार्य और क्या शंकराचार्य एक जगह डुबकी लगा रहे थे, क्या अमीर और क्या गरीब एक जगह डुबकी लगा। प्रोटोकॉल अलग अलग हो सकते हैं, जाने के रास्ते में वीआईपी मूवमेंट हो सकते हैं, पर गंगा के लिए तो दोनों एक थे। ना अमीर उनके लिए था कोई, ना कोई गरीब था। सब हिंदू थे, सब हिंदुस्तानी थे, सब भारतीय थे और पूरे विश्व के लोग थे, सब मानव थे और मानव सभ्यता के साथ त्रिवेणी ने स्वीकार किया। तो बहुत अनूठा मैसेज पूरी दुनिया में गया। लेकिन मेरा फिर सीधा सवाल है, महाकुंभ और सनातन को टारगेट क्यों किया जाता है? पहले बोला गया कि सनातन एचआईवी एड्स है, फिर कहा गया कि महाकुंभ फालतू है, फिर कहा गया कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। सनातन ही टारगेट क्यों? आपको क्या लगता है?
क्योंकि सनातन के कुछ लोग बुजदिल हैं, वो जवाब नहीं देते हैं, चुप रहते हैं, जिस कारण से इनके बोलने की बातों में बड़बोलापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, ताकि आप कायदे में बोलेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। कायदे में रहेंगे।